सीताराम दोस्तों। जिंदगी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, जब आपका अपना मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और आप अंधेरे में एक ऐसी रोशनी ढूंढते हैं जो आपको इससे बाहर निकाल सके। सदियों से जब भी इंसान ऐसे ही बेबसी से घिरा है तो उससे एक 400 साल पुरानी प्रार्थना ने संभाला है, हनुमान चालीसा। हम में से लाखों लोग इससे पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या हम इसकी असली शक्ति को जानते हैं? हम लफ्जों को दोहराते हैं, पर क्या हम उस शक्ति को महसूस करते हैं जो उन लफ्जों के पीछे है? ये वीडियो आपको सिर्फ चालीसा सुनाने के लिए नहीं है, ये उसकी शक्ति को आपके लिए अनलॉक करने के लिए है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हनुमान चालीसा 40 अलग अलग चौपाइयां नहीं, बल्कि 40 ऐसी छवियां हैं जिसमें से हर छवि आपकी जिंदगी की किसी ना किसी उलझन को सुलझाने के लिए बनी है। एक छवि आपके डर के लिए, एक आपके दुख के लिए, एक आपकी असफलता के लिए। मैं उन लोगों को ढूंढने निकला हूं जिन्हें पूरी हनुमान चालीसा ने नहीं, बल्कि सिर्फ उस एक चौपाई ने बचाया जिसकी उन्हें उस पल सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये किसी ग्रंथ की कहानियां नहीं है, ये आज के भारत की असली कहानियां है, स्टूडेंट की, माओ की और एंटरप्रेन्योर्स की, सबकी। अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ चालीसा के लफ्ज नहीं, उसके पीछे छिपी वो दिव्य शक्ति समझेंगे जो आपकी हर मुश्किल का हल बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, मन के आईने को साफ करना। चालीसा की शुरुआत किसी बड़ी शक्ति की घोषणा से नहीं होती, ये गहरी विनम्रता के एक काम से शुरू होती है। ये शुरुआती दोहा मदद मांगने के लिए नहीं है, वो खुद को मदद पाने के लिए तैयार करने के बारे में है। और आप इसे इस तरह समझेंगे कि आप खुद इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया बन जाएंगे। तो चलिए उस एक चौपाई को ढूंढते हैं जो आपकी जिंदगी बदलने का इंतजार कर रही है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, भरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। इसका अर्थ है, अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से मैं पहले अपने मन के आईने को साफ करता हूँ, फिर मैं श्री राम के बिमल यश का वर्णन करता हूँ जो जीवन के 4 फल देने वाले हैं। ध्यान दीजिए कि ये दोहा अभी हनुमान जी के बारे में है ही नहीं, ये हमारे बारे में है। ये मानना कि हमारा मन अहम, डर और दुख से धुंधला एक धूल भरे आईने जैसा है। इससे पहले कि हम शक्ति मांगे, हमें मन की शुद्धि करनी होगी। ये एक सबक था जो दिल्ली की फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट अनन्या ने सबसे मुश्किल तरीके से सीखा। अनन्या ब्रिलियंट थी, हमेशा अपनी क्लास में टॉप करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसका फाइनल एग्जाम पास आया, प्रेशर अस्तित्व का संकट बन गया। उसके परिवार की उम्मीदें, कंपटीशन, भविष्य का डर, ये सब एक घने कोहरे में बदल गया। उसने मुझे बताया कि उसके दिमाग में एक लगातार बहरा कर देने वाला स्टैटिक था। वो पढ़ने बैठती थी और उसका दिमाग एक खाली दीवार बन जाता। उसका मन, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब उसका कैद खाना बन गया था। उसकी दादी ने उसके कांपते हुए हाथ पकड़े और कहा, तुम्हारा मन एक खूबसूरत मंदिर है, लेकिन वो धूल से भर गया है। तूफान से लड़ने की कोशिश मत करो, सिर्फ आईने को साफ करो। उन्होंने अनन्या को पूरी चालीसा नहीं, सिर्फ ये पहला दोहा दिया। अनन्या को शक हुआ, लेकिन वो इतनी बेबस थी कि उसने ट्राई किया। हर सुबह 5 मिनट के लिए वो बस इस लाइन को रिपीट करती। वो जवाब के लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी, वो बस सफाई कर रही थी। धीरे धीरे आईने को साफ करना एक मेडिटेशन बन गया। इसने उसे फोकस करने के लिए एक चीज दी, एक ऐसा काम जो सिंपल और अचीवेबल था। धीरे धीरे स्टैटिक काम होने लगा, कोहरा छटने लगा। अब चलते हैं दूसरा कदम की ओर, शक्ति, बुद्धि और विद्या मांगना। जब मन का आईना साफ हो जाता है, तभी हम उसमें ज्ञान की रोशनी देख पाते हैं। पहले दोहे से स्थिरता पाने के बाद अगला दोहा हमें
आगे बढ़ने के लिए जरूरी औजार मांगना सिखाता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, खुद को बुद्धिहीन जानकर मैं आपको याद करता हूँ। पवन कुमार, मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे कष्ट और दोष दूर कीजिए। ये विनम्रता का अगला चरण है। पहला मन साफ करना, फिर ये स्वीकार करना कि हमें मदद की जरूरत है। अनन्या के लिए ये दूसरा कदम था। पहले दोहे ने उसके मन के शोर को शांत कर दिया था, लेकिन अब भी उसे एग्जाम का सामना करना था। अब जब उसका मन शांत था, तो उसने इस दूसरे दोहे को अपनी प्रार्थना बनाया। ये अब टॉप करने का लालच नहीं था, बल्कि एक विनम्र निवेदन था उस बल के लिए जो उसे हार ना मानने दे, उस बुद्धि के लिए जो उसे साफ साफ सोचने दे, और उस विद्या तक पहुंचने के लिए जो चिंता की पात्रों के नीचे दबी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान तो पहले से ही वहां था। आईना साफ करके और फिर विनम्रता से प्रार्थना करके आखिरकार वो उसे फिर से देख सकती थी। अनन्या ने मुझे बताया, पहले दोहे ने मुझे स्थिरता दी, दूसरे ने मुझे मेरी अपनी शक्ति तक पहुंचने की अनुमति दी। उसने अपने एग्जाम्स डिस्टिंक्शन से पास किए, लेकिन असली जीत ये सीखना था कि उसका मन उसका दुश्मन नहीं है। शक्ति का आह्वान। अब चालीसा का मुख्य भाग शुरू होता है। पहली 5 चौपाइयां हनुमान जी के गुणों और शक्तियों का परिचय देती है और हमें सिखाती है कि कैसे उन शक्तियों को अपने अंदर जागृत किया जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। इन चौपाइयों का अर्थ है कि हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोगों में उनका नाम उजागर है। वो राम के दूत, अपरिमित शक्ति के धाम, अंजनी के पुत्र और पवन के सूत हैं। वो महावीर हैं जिनके अंग वज्र जैसा कठोर है। वो कुमति यानी बुरे विचारों को दूर करते हैं, अच्छी बुद्धि का साथ देते हैं। उनका रंग सोने जैसा है, कानों में कुंडल और बाल घुंघराले हैं, हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मुंज का जनेऊ शोभा दे रहा है। ये सिर्फ एक वर्णन नहीं है, ये एक मेडिटेशन है, लेकिन सबसे शक्तिशाली चौपाइयों में से एक है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये चौपाई मन के दुश्मन, नेगेटिव सोच, निराशा और आत्मदया पर जीत पाने के बारे में है। ये वो शक्ति थी जिसकी बेंगलोर के एक यंग टेक एंटरप्रेन्योर रोहन को सख्त जरूरत थी। रोहन ने अपना सब कुछ एक स्टार्टअप में लगा दिया था। जब एक बड़े कंपटीटर ने उसके बिजनेस को बर्बाद करना शुरू किया, फंडिंग सूख गई और टीम छोड़ने लगी, तो रोहन टूट गया। वो कमजोर, बेबस और बेकार महसूस कर रहा था। रात भर उसका दिमाग सबसे बुरे अंजामों से भरा रहता। दिवालिया होना, सबको निराशा करना, शर्मिंदगी, ये कुमति थी जिसने उसके मन पर कब्जा कर लिया था। फिर एक शाम एक मंदिर में उसने ये चौपाई सुनी। घर आकर उसने इसका मतलब पढ़ा और उसे समझ आया कि असली समस्या फेल होती कंपनी नहीं, बल्कि उसके मन पर हावी हुई नेगेटिव सोच थी। हर सुबह वो 10 मिनट बैठकर ये एक चौपाई पढ़ता। वो उन शब्दों में बताए गए एहसास को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। कुमति निवार उसका पर्सनल मंत्र बन गया था। जब भी निराशा की आवाज आती, वो मन ही मन इस लाइन को पढ़ता और उस शोर को काट देता। आखिरी में रोहन को अपनी कंपनी को बचाने के लिए एक मुश्किल लेकिन स्ट्रेटेजिक फैसला लेना पड़ा। चालीसा ने उसका बिजनेस ही नहीं, उसने उसे बचाया। इसने उसे सिखाया कि असली ताकत बुरे विचारों की हार मानने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने का
साहस अपने अंदर लाने में है। दिव्य स्वरूप और कर्तव्य। अगली चौपाया हनुमान जी के स्वरूप और उनके पहले महान कार्य का वर्णन करती है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लक्ष्मण सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बेकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। इन चौपाइयों में बताया गया है कि हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं। उनका तेज और प्रताप पूरे जग में वंदनीय है। वो विद्वान, गुणी और चतुर हैं, लेकिन उनकी सारी शक्ति राम के काम करने के लिए ही है। उनके हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता बसते हैं। उन्होंने छोटा रूप धार कर सीता जी को दर्शन दिए और भयंकर रूप धार कर लंका जलाई। उन्होंने ही संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए, जिससे श्री राम ने हर्षित होकर उन्हें गले से लगा लिया। इनमें से एक चौपाई सेवा और उद्देश्य का सबसे बड़ा रहस्य बताती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। इसकी शक्ति को कोलकाता की एक सोशल वर्कर प्रिया ने महसूस किया, जो बर्नआउट की कगार पर थी। सालों तक बेघर महिलाओं और बच्चों की मदद करने के बाद बोझ असहनीय हो गया। उसे लगता कि उसके काम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो काम कभी उसकी जिंदगी को मतलब देता था, अब अर्थहीन लगने लगा था। एक दिन उसके कानों में ये चौपाई पड़ी, राम काज करिबे को आतुर। जो शब्द उसे छू गया वो था आतुर, उत्सुक। वो अब उत्सुक नहीं थी, वो थकी हुई और खोखली थी। उसे एहसास हुआ कि उसका ईगो बीच में आ गया था। उसे अच्छा महसूस करने के लिए अपने काम का असर देखना जरूरी था। इस चौपाई ने उसे एक नया नजरिया दिया। क्या हो अगर राम का नाम हो परिणाम के बारे में ना हो, बल्कि सिर्फ सेवा के काम के बारे में हो। प्रिया ने अपने पूरे काम को रिफ्रेम किया। अब वो एक साधना थी, राम काज कर रही थी। हर फाइल, हर बातचीत भक्ति का एक काम था। इसने उसकी भावनात्मक स्थिति को परिणाम से अलग कर दिए। उसने मुझे बताया, उस लाइन ने मेरा करियर बचा लिया। जब मैं हीरो बनने की जरूरत छोड़ दी और बस एक विनम्र सेवक बनने पर ध्यान दिया, तो मुझे एक ऐसी ऊर्जा मिली जो कभी खत्म नहीं होती। भगवान का स्नेह और सम्मान। ये चौपाया बताती है कि कैसे भगवान राम ने हनुमान जी की सेवा को सर्वोपरि माना। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावई, अस कहि श्रीपति कंठ लगावई। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को बीत कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलिधि लंघ गए अचरज नाहि। इनका अर्थ है कि रघुपति ने उनकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। हजार मुख तुम्हारा यश गाएं। ये कहकर श्री राम ने उन्हें गले से लगाया। सनक जैसे मुनि, ब्रह्मा जैसे देवता, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यम, कुबेर सभी उनके यश के गान करते हैं। उन्होंने सुग्रीव पर उपकार करके उन्हें राम से मिलाया और राजपद दिलवाया। विभीषण ने उनका कहना माना और लंकेश्वर बने। उन्होंने हजारों योजन दूर सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो राम नाम की अंगूठी मुख में रखकर समुद्र लांग गए। ये चौपाया हमें सिखाती है कि निष्काम सेवा का सम्मान स्वयं भगवान करते हैं।
ये हमें याद दिलाती है कि जब हम सही काम करते हैं तो हमें परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी एक मिसाल है पुणे के एक छोटे से स्कूल के टीचर प्रकाश जी की कहानी। प्रकाश जी अपने स्कूल के बच्चों को पूरी लगन से पढ़ाते थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी मेहनत को कोई पहचान नहीं मिलती। एक दिन उन्होंने रघुपति की नींव बहुत बढ़ाई, चौपाई पढ़ी। उन्हें एहसास हुआ कि वो पहचान के लिए काम कर रहे थे। उस दिन से उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने पर लगाया। कई साल बाद उनका एक पुराना स्टूडेंट जो अब एक बड़ा अफसर बन गया था, उनसे मिलने आया और कहा, सर, आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। उस एक पल में प्रकाश जी को अपनी सारी बड़ाई मिल गई। उन्हें समझ आया कि असली पुरस्कार किसी अवार्ड में नहीं बल्कि अपनी सेवा के फल में है। संकट मोचन, हर मुश्किल का हल। ये चालीसा का हृदय है। ये चौपाया हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में स्थापित करती है, जो हर तरह की मुश्किल और डर से बचाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मम क्रम बचन ध्यान जो लावे। इसका सार है कि दुनिया के जितने भी कठिन काम है वो आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। आप राम के द्वार के रखवाले हैं। आपकी अनुमति के बिना वहां प्रवेश नहीं हो सकता। जो भी आपकी शरण में आता है उसे सब कुछ मिलते हैं और उसे किसी का डर नहीं रहता। जब आप गरजते हैं तो तीनों लोग कांपते उठते हैं। महावीर का नाम सुनने से भूत पिशाच पास नहीं आते। वीर हनुमान का नाम जपने से सारे रोग और पीड़ा नष्ट हो जाती है। जो मन, कर्म और वचन से उनका ध्यान करता है, हनुमान उसे हर संकट से छुड़ाते हैं। इन चौपाइयों में हर इंसान के लिए एक चाबी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मुंबई के एक ग्राफिक डिजाइनर अर्जुन के लिए ये उसके अपने दिमागी संतुलन के लिए लड़ी जा रही जंग में उसका एकमात्र हथियार बन गया। अर्जुन को गंभीर चिंता और क्रोनिक पैनिक अटैक से परेशान था। जल्द ही अटैक आने का डर खुद अटैक जितना बुरा हो गया। उसकी दुनिया सिकुड़ती जा रही थी। उसने इस चौपाई को अपना ग्राउंडिंग टूल बनाने का फैसला किया। जिस पल उसे घबराहट की पहली झलक महसूस होती, वो इसका जाप करता। पहली बार उसने ये एक भीड़ वाली मेट्रो में की। घबराहट चिल्ला रही थी, तुम खतरे में हो, भागो। लेकिन चौपाई एक स्थिर, शक्तिशाली आवाज थी जो कह रही थी, तुम सुरक्षित हो। पहली बार घबराहट की लहर उसे निगलने के बजाय उसे बीच से गुजर गई। अर्जुन ने कहा, ये चौपाई एक कोड की तरह है। मेरा पैनिक अटैक एक वायरस था। इसका जाप करना एक एंटीवायरस प्रोग्राम चलाने जैसा है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसकी शक्ति शारीरिक उपचार से आगे हमारे मन की पीड़ा तक जाती है। चेन्नई की एक माँ मीरा के लिए ये चौपाई एक ऐसी घाव के लिए दवा बन गई। एक माँ की लाचारी। मीरा के 7 साल के बेटे विक्रम को एक दुर्लभ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। मीरा की जिंदगी अपने बेटे को तकलीफ में देखने और उसे रोकने के लिए कुछ ना कर पाने के दर्द का एक निरंतर चक्र बन गई थी। ये लाचारी की पीड़ा थी। एक बुजुर्ग महिला ने उसे ये चौपाई लिख कर दी और कहा, ये सिर्फ उसके रोग के लिए नहीं है, ये तुम्हारी पीड़ा के लिए है। उस रात विक्रम के बिस्तर के पास बैठी मीरा ने जाप करना शुरू किया। वो चमत्कारी इलाज के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के दर्द को सहन करने के लिए जाप कर रही थी। चौपाई ने उसके बेटे को जादुई रूप से ठीक नहीं किया, लेकिन मीरा बदल गई।
जाप ने उसकी पीड़ा को ठीक किया। इसने उसे सिखाया कि जब हम हर बीमारी को नष्ट नहीं कर सकते, हम हमेशा दर्द को सहन करने की शक्ति ढूंढ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ गुरु और दाता। ये चौपाइयां हनुमान जी को उस गुरु के रूप में दिखाती है जो हर मनोरथ पूरा करते हैं और आठों सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिन्हीं के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे परिसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका अर्थ है तपस्वी राजा राम सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनके भी सारे काम आपने ही सवारे। जो भी मनोकामना लेकर आता है वो आपसे अनंत जीवन का फल पाता है। चारों युग में आपका प्रताप है और जगत में आपका प्रकाश फैला है। आप साधु संतों के रक्षक और असुरों का नाश करने वाले हैं। माता जानकी ने आपको यह वरदान दिया है कि आप अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। आपके पास राम नाम की औषधि है और आप सदा रघुनाथ के दास बने रहते हैं। आपका भजन करके ही राम को पाया जा सकता है और जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। ये चौपाई उस सपने के बारे में है जिसे हमने लगभग छोड़ दिया है। जयपुर की एक लोक गायिका फातिमा की आवाज में जादू था, लेकिन सालों के संघर्ष के बाद भी उसे कोई बड़ा मौका नहीं मिला। वो निराश होकर रियाज छोड़ने ही वाली थी। उसके उस्ताद ने उसे बस इतना कहा, अपना मनोरथ मत छोड़, संगीत को प्रार्थना बना ले। फातिमा ने इस चौपाई को अपनी साधना बना लिया। वो हर रियाज से पहले ये दोहराती, मौका मांगने के लिए नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ कि उसकी कला ही उसका फल है। एक दिन एक इंटरनेशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर ने उसे एक छोटे से कैफे में गाते हुए सुना। आज फातिमा की आवाज दुनिया सुनती है। उसने सीखा कि जब हम अपनी इच्छा को अहंकार से नहीं, भक्ति से जोड़ते हैं तो अनंत फल मिलना निश्चित है। अंतिम आश्वासन और मोक्ष। आखिरी चौपाया और दोहे पूरी चालीसा का सार है। एक अंतिम आश्वासन की शरण में आने वाले का कल्याण निश्चित है। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकटे कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। इसका मतलब है अंत समय में इंसान रघुवर के धाम जाता है और हरि भक्त कहलाता है। किसी और देवता का ध्यान ना भी धरो, सिर्फ हनुमान की सेवा से ही सारे सुख मिल जाते हैं। जो वीर हनुमान का स्मरण करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं और पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान गोसाई, आपकी जय हो। गुरुदेव की तरह कृपा करो। जो 100 बार इसका पाठ करता है वो हर बंधन से छूटकर महासुख पाता है। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसके साक्षी स्वयं भगवान शंकर हैं। तुलसीदास सदा हरि के दास हैं। इसीलिए हे नाथ, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। अंत में शुरुआत की तरह ही आखिरी दोहा फिर से विनम्रता और समर्पण का है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लक्ष्मण सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, संकट हरने वाले,
मंगल की मूर्ति आप राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये पूरी चालीसा एक सफर है, मन को साफ करने से लेकर शक्ति मांगने, सेवा करने, डर पर जीत पाने और अंत में मोक्ष की प्रार्थना करने तक। जीवित चालीसा। हम अनन्या, रोहन, प्रिया, अर्जुन, मीरा, प्रकाश जी और फातिमा के साथ चले। एक स्टूडेंट, एक एंटरप्रेन्योर, एक सोशल वर्कर, एक डिजाइनर, एक माँ, एक टीचर और एक गायिका। उनके संघर्ष हमारे संघर्ष हैं। चिंता, असफलता, बर्नआउट, डर, लाचारी, पहचान की कमी और टूटे हुए सपने। उनकी कहानियां हमें एक गहरा सच दिखाती हैं। हनुमान चालीसा कोई स्थिर प्राचीन ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवित सांस लेता हुआ महासंघर्ष है। ये रोते रोते सीखने के लिए एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि 40 अलग अलग चाबियों का संघर्ष है। हर एक किसी खास दिल को उसके निजी दुख से आजाद करने में सक्षम है। अनन्या ने हमें सिखाया कि शक्ति से पहले साफ मन आना जरूरी है। रोहन ने हमें साहस का एक अंदरूनी कवच बनाना सिखाया। प्रिया ने बताया कि निष्काम सेवा का असीम रोजा का राज है। अर्जुन ने साबित किया कि ये प्राचीन चौपाया आधुनिक मन के लिए एक शक्तिशाली टेक्नोलॉजी है। और मीरा के सफर ने हमें सिखाया कि जब हम बीमारी को ठीक नहीं कर सकते तो श्रद्धा हमारे दर्द को भर सकती है। ये सिर्फ कुछ कहानियां हैं, कुछ चौपाइयां। ऐसे लाखों और हैं जो बताए जाने का इंतजार कर रही हैं। हर एक साबित करती है कि चालीसा की शक्ति कोई दूर की कल्पना नहीं है, ये असली है, ये सबके लिए उपलब्ध है, ये आपके लिए यहाँ है। अगली बार जब आप किसी ऐसे चुनौती का सामना करें जो असंभव लगे, तो शायद जवाब कोई बड़ा चमत्कार ढूंढना ना हो। शायद ये सिर्फ उस एक चौपाई, उस एक चाबी को ढूंढना हो जो सीधे आपके दर्द से बात करती है। चालीसा एक आईना है। इसकी चौपाइयों में हमें दिव्य शक्ति दिखती है, लेकिन जिन लोगों को इसने बचाया है उनकी कहानियों में हम खुद को देखते हैं। हम जीवन के सबसे अंधेरे तूफानों के सामने साहस, हिम्मत और आस्था की अपनी क्षमता देखते हैं। मैंने ये सफर उन असली कहानियों को ढूंढने के लिए शुरू किया था जो चालीसा की शक्ति को अनलॉक करती हैं, और मैंने पाया है कि शक्ति हर जगह है और हर किसी में है। मैंने ये कहानियां आपके साथ शेयर की है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सिर्फ शुरुआत है। सबसे शक्तिशाली अध्याय वो है जो अभी तक लिखी नहीं गई है, वो आपकी कहानियां है। कौन सी चौपाई आपकी लाइफलाइन रही है? कौन सी चौपाई आपकी ढाल, आपकी दवा, आपकी शक्ति का स्रोत रही है? कृपया अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें। चलिए चालीसा की शक्ति का एक जीवित प्रमाण बनाएं। शक्ति का एक समुदाय, एक बार में एक चौपाई। आपकी कहानी शायद वो चाबी हो जिससे कोई और बेबसी से ढूंढ रहा हो। और अगर आप मेरे साथ इस सफर को जारी रखना चाहते हैं, ऐसे और कहानियों को खोजने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोशनी की खोज एक ऐसा सफर है जिसे साथ में तय करना बेहतर रहेगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम, जय राम, जय जय राम। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।